6 साल का एक बच्चा कहता है कि पापा ने लाइटर से मम्मी को जला दिया। उस बच्चे की मम्मी ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। उस बच्चे का पापा जिसने मम्मी को जला करके मार दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश करते समय पुलिस ने गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगी, घायल हुआ, पुलिस ने उसको पकड़ रखा है। परिवार के कई दूसरे लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। ये मामला है दिल्ली के बगल में ग्रेटर नोएडा के दादरी के पास के गांव का और दहेज का है। निक्की नाम की एक लड़की जिसकी शादी 2016 में हुई थी, यानी कि इस साल शादी के 9 साल पूरे होने जा रहे थे। उसके ऊपर लगातार उसका पति और पति के घर वाले दबाव बना रहे थे या उसके साथ मारपीट करते थे, गाली-गलौज करते थे कि तुम अपने पिता से पैसे लेकर के आओ। कभी नकद लेकर के आओ, कभी ज़ेवर लेकर के आओ, कभी कुछ और गाड़ी लेकर के आओ, लेकिन आओ। निक्की के भाई की मानूँ तो निक्की के पिता की मर्सिडीज़ कार के ऊपर उसके पति की नज़र थी, यानी कि विपिन की, जो निक्की का पति है। और वो चाहता था कि उसकी बीवी अपने पिता से कहे कि मर्सिडीज़ कार मेरे पति को दे दो। जबकि शादी के समय उसी पिता ने स्कॉर्पियो कार दी थी और जब बाद में बेटी के ऊपर बहुत दबाव हुआ और दहेज के लिए उत्पीड़न होने लगा और बेटियाँ बहुत सहती हैं। वो अपने माँ-बाप को कुछ नहीं बताती हैं, जब उनकी सहने की सीमा पार कर जाती है, देह जितना कुछ सह सकती है, वो सब हद ख़त्म हो जाती है, तब जाकर के वो अपने माता-पिता से कहती हैं कि मेरे साथ कष्ट है, बर्ताव ठीक नहीं हो रहा है, मेरे साथ मारपीट की जाती है, गाली-गलौज है, मेरी जान खतरे में भी है। और यहाँ तक कह पाने में उनकी रूह काँप जाती है कि जिन माँ-बाप ने जीवन भर का सब कुछ जोड़-गाँठ करके मेरे हाथ पीले किए हैं, वो जब सुनेंगे तो क्या होगा? निक्की ने भी अपने माँ-बाप को बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो पिता ने फिर एक बाइक दी, बुलेट। यानी कि स्कॉर्पियो और बुलेट देने के बाद भी उस पति के घरवालों की भूख खत्म नहीं हुई, वो चलती रही और उसी भूख की आड़ में उसके साथ ज़्यादती ज़ुल्म होता रहा और एक दिन अभी उसको जला करके सारे परिवार वालों ने मार दिया, पुलिस ने ही मुकदमा लिखा है। ये एक घटना है और ऐसा नहीं कि मैं आपको घटना बताने के लिए आया हूँ। दरअसल देश में बेटियों के साथ दहेज के नाम पर जो अत्याचार होता है और कभी-कभार उनको जला करके या किसी दूसरे तरीके से मार करके फेंक दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, यह एक बहुत बड़ा डर है। दूर-दराज गाँव-देहात की बेटियों के सीने में किस तरह से यह डर बैठा हुआ रहता है, आपको क्या बताएँ? जिन बच्चियों ने जो परिवार देखे नहीं हैं, जिन लड़कों को देखा नहीं, उनके परिवार को जाना नहीं है, वहाँ जाना होता है और पता नहीं उसके बाद वो शैतान निकल जाए, पिशाच निकल जाए, उसके भीतर पैसे की, दहेज की इतनी भूख पैदा हो जाए कि उसके साथ रोज़ जानवरों जैसा सलूक हो, इस डर में वो कई रातें लगातार जागती रह जाती। और बेटियों के साथ क्या गुज़रती है? निक्की की बहन भी उसी गाँव में ब्याही हुई है, जिसने एफआईआर दर्ज करवाया है और उसके मुताबिक ये रोज़-रोज़ का टंटा। रोज-रोज की गाली-गलौज, रोज-रोज की मारपीट, ये रोज-रोज जानवरों जैसा बर्ताव और हज़ारों हज़ार लड़कियों के साथ होता है। ये ताज़ा घटना है, इस घटना के ज़रिए मैं आपको देश में महिलाओं के बारे में एक सही स्थिति परिवारों के भीतर की है, वो रखना चाहता हूँ और आँकड़ों के ज़रिए। बहुत सारे लोग दहेज के खिलाफ की लड़ाई लंबे समय से लड़ते रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन हर पिता अपनी बेटी को अपनी कमाई का एक हिस्सा देना चाहता है क्योंकि वो मानता है कि मेरी कमाई में, मेरी जायदाद में मेरी बेटी का हक बनता है, उसका हिस्सा बनता है, जाना चाहिए और वो अपनी हैसियत से कहीं अधिक करता है। इस उम्मीद में बेटी के हाथ पीले करता है, शादी करता है कि वो अपने घर में खुशहाल रहेगी, लेकिन जब कभी भी वो जानता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो दहल जाता है। वो माता-पिता सो नहीं पाते हैं, उनको चैन नहीं पड़ता है, रात की नींद उड़ जाती है और वो दिन-रात परेशान रहते हैं। जिस औलाद को पैदा किया है, जिसको अपने सामने पाला है, पोसा है, नाज़ों से रखा है, उसको किसी घर में भेजने के बाद उसका फ़ोन आ जाए, लड़खड़ाती हुई आवाज़ में
गला भर्राया हुआ है, रूंधा हुआ है और वो कहती है कि पापा पैसे। समझिए कि क्या गुज़रती होगी माँ-बाप पर। और इसीलिए स्कॉर्पियो दहेज में देने के बाद बुलेट भी उस परिवार ने दे दिया कि मेरी बेटी सुख चैन से वहाँ रहे। लेकिन कई दफ़ा इंसान इतना बड़ा जानवर होता है कि वो चैन से न रहता है, न रहने देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि महिलाओं का डिपेंडेंट होना सबसे बड़ा अपराध है। लड़के आपकी नौकरी करें या नहीं करें, लेकिन बेटियों को अपने पैर पे खड़ा होना ही चाहिए। वो अपनी रोज़ी-रोटी और अपने बच्चे को अपने से पालने की हैसियत में रहें, अपनी छत वो खुद से खड़ा कर पाएँ और स्वाभिमान सम्मान के साथ अपना और अपने बच्चे का पालन-पोषण कर पाएँ, इस लायक हर बेटी को बनाया जाना चाहिए। ये जो स्थितियाँ होती हैं कि माँ-बाप ने दहेज दे कर के भेज दिया है और यहाँ जो है जानवरों जैसा बर्ताव हो रहा है, नर्क की ज़िंदगी है, भोग रही है, सह रही है और कहीं कोने-अँतरे में रात के अंधेरे में जा कर के फपक कर के रो रही है। वो जो तकलीफ़ें हैं, जो दर्द है, वो सह रही है, कह नहीं रही, क्योंकि घर में बहुत परेशानी हो जाएगी। माँ-बाप, भाई-बहन सबको बहुत तकलीफ़ होगी। उनको तकलीफ़ ना हो उसके लिए वो नर्क जैसी ज़िंदगी जीती है और इससे बाहर नहीं निकल पाने का कारण ये है कि उसके पास कहीं कोई आसरा नहीं दिखता है। अपने पैर पर खड़ा होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो उसको लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा बच्चा कैसे पलेगा? तो एक छत है, छत के भीतर चाहे जैसा भी सलूक हो रहा है, अपना बच्चा सलामत तो है, उसके लिए वो रह जाती है और फिर कभी-कभार ऐसे ही जला दी जाती है या बालकनी से फेंक दी जाती है या कहीं गाड़ी के नीचे दबा दी जाती है। कई तरीके से उसको मार दिया जाता है और एक आंकड़ा कहता है 2022 से 2025 का कि देश में दहेज हत्या के 7,000 मामले हर साल दर्ज होते हैं। दर्ज होने वाले मामले हैं दहेज हत्या के और मानिए कि 10% 7,000 ये मामले जब जाते हैं कोर्ट में तो 4,500 जाते हैं क्योंकि चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाती है। तो नीचे इतना करप्शन है पुलिस के पास अदालतों में कि यह सारे मामले जो संगीन अपराध के हैं, वह भी लंबे समय तक फँसे रहते हैं और कन्विक्शन होता है 10 लोगों का। एक आंकड़ा कहता है कि 4,500 मामले जो अदालत में गए, उसमें सिर्फ 100 लोगों का कन्विक्शन हुआ। 1.5% 98.5% लोग निकल गए या फिर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इन मुकदमों के लंबा खिंचने का कारण क्या है? इन मुकदमों में तो रैपिड तरीके से हियरिंग होनी चाहिए और इनको निपटाया जाना चाहिए, सज़ा जितनी जल्दी हो दी जानी चाहिए। लेकिन निक्की की हत्या दरअसल एक ऐसा केस है, एक ऐसा ताज़ा सबूत है, जिसके आधार पर आप देश में दहेज को लेकर के महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामलों को और लड़कियों के बीच या माता-पिता के बीच में इसको लेकर के जो दहशत या डर भरा रहता है, उसको समझ सकते हैं। 1961 से कानून है दहेज का। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है और अगर आप पाए जाते हैं तो कम से कम 5 साल की सज़ा आपको होगी। दहेज हत्या के मामले में कम से कम 7 साल नहीं तो आजीवन कारावास होगी, यह है। लेकिन कानून अपनी जगह पर है, ज़मीन की असलियत अपनी जगह पर है। यह जब पुलिस, अदालत और आखिरी फैसले तक पहुँचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पूरा परिवार मर खप गया होता है और सज़ा बहुत कम होती है। फिर क्या करेगा लड़की का परिवार? मुझे लगता है कि हर पिता को अपना पूरा खून-पसीना लगा करके अपनी जायदाद की पाई-पाई जोड़कर अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। उसको इस लायक बनाना चाहिए कि वो कम से कम अपने लिए रोज़ी-रोटी जोड़ सके।
अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसे परिवार में चली गई जहां उसके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, दहेज ही नहीं कई दूसरे कारणों से भी होता रहता है, और उसको लगता है कि अब हमारे लिए या तो मौत है या फिर ये नर्क का जीवन, तो मौत को अपना लेती है। आत्महत्याएं भी होती हैं। बच्चों के साथ महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं। उनको लगता है कि माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती है। तो उसको जीवन अगर समाप्त करना होता है, तो बच्चे के साथ समाप्त करती है। कम से कम मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति रहेगी कि मेरा बच्चा नीचे किस हाल में है, यह देखने के लिए अब मैं नहीं। ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने के लिए उसका सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो जितनी भी रकम कमाए, 20,000, 25,000, 15,000, लेकिन वो अपने रह सकती है। वो झुक नहीं सकती है, वो सह नहीं सकती है। वो माता-पिता का चेहरा देखते-देखते अपने आप को लगातार गलाती-खपाती रहती है। उसको लगता है कि मेरे माँ-बाप के साथ ही क्या हो रहा है? अगर मैंने कह दिया तो उनके ऊपर क्या गुज़रेगी? उनके ऊपर कुछ ना गुज़रे, अपने ऊपर ही सह लो। और वो पत्थर बन जाती है, सहती रहती है। और इतना सह लेती है कि कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि उसके ऊपर ज़ुल्म होता रहता है, वो दम घोंट के खड़ी रहती है, सुनती रहती है, सहती रहती है और कुछ नहीं बोलती है। और इस तरीके से कभी-कभार जला करके मार दी जाती है। तो ग्रेटर नोएडा की घटना जो है, वो हर घर में माता-पिता के लिए एक सबक है। हर माँ-बाप को अपनी बेटियों के लिए एक पहले की तैयारी बहुत ज़रूरी है। और हर बेटी के यह सोचना है कि जीवन का जो समय है, उसमें करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी पढ़ाई-लिखाई, और जब तक आप विवाह के लायक हो जाती हैं, तब तक आप अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता अपने भीतर पैदा कर पाएँ, यह आपकी प्राथमिकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएँगी, तो ना सिर्फ़ आप अपने साथ नाइंसाफ़ी करेंगी, बल्कि आप माता-पिता और उन स्थितियों के साथ भी नाइंसाफ़ी करेंगी, जिन स्थितियों में आपके बच्चे आएँगे। वो बच्चे उसी मार-पीट वाले माहौल में, उसी शोर-शराबे और हिंसा वाले माहौल में पलेंगे, बढ़ेंगे, तो क्या होगा? वो 6 साल का बच्चा जिसने अपनी आँखों के सामने ये देखा है कि लाइटर से पापा ने मम्मी को जला दिया, मम्मी मर गई, वो ज़िंदगी भर उस इमेज को लेकर के घूमता रहेगा। उसके भीतर वो आग लगातार जलती रहेगी और वो बेचैन रहेगा। वो अपने पिता और उस खानदान में किसी भी आदमी को जीवन भर माफ़ नहीं करेगा, जिन लोगों को अपनी माँ को मारते हुए उसने देखा है। हमने एक बच्चे के भीतर हिंसक इंसान पहले ही तैयार कर दिया। वो अपनी माँ की मौत की वो पूरी चीख, वो तस्वीर, और उस समय वो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा होगा, उसको भूल नहीं पाएगा। तो ऐसी पीढ़ियों को, ऐसे बच्चों को अगर आप जनती हैं और इस तरह के माहौल में रहती हैं, तो फिर आप उनके साथ भी नाइंसाफ़ी करती हैं। इसलिए माता-पिता के साथ-साथ देश की बेटियों के लिए भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने लिए बहुत सोचें। ये समाज जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जैसा कहता है वैसा है नहीं, और जैसा होने के लिए आपको कहता है, वैसा वो खुद भी नहीं होता है। इसलिए पर्दे के पीछे या जिस परिवार को आप जान नहीं रही हैं, उस परिवार में जाने के बाद जिस तरह के हालात आपको देखने को मिलते हैं, आप उसका सामना करती हैं, तो आपके भीतर वो सामर्थ्य हो कि उससे निकल कर के आप खुद खड़ा हो पाएँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये जो घटना है निक्की की, हत्या की, ये देश की बेटियों के लिए एक बड़ा सबक है। इस वीडियो में इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे फिर होती है। तब तक के लिए नमस्कार।